आईना उनको दिखाया तो बुरा मान गए। ऑपरेशन सिंदूर में नाकामी और भारतीय इंतखाबात में धांधली का पर्दाफाश करने की सजा। मोदी सरकार ने भारतीय ऑपोजिशन लीडर और कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी को गिरफ्तार कर लिया। राहुल गांधी की बहन प्रियंका गांधी समेत दीगर कांग्रेस रहनुमाओं को भी हिरासत में ले लिया गया। राहुल गांधी नई दिल्ली में इलेक्शन कमीशन के दफ्तर की तरफ मार्च की क़यादत कर रहे थे। गिरफ्तारी के बाद मीडिया से गुफ्तगू में राहुल गांधी ने कहा कि कम अज कम 100 नशिस्तों पर वोट चोरी किए गए। वोट की चोरी पूरे मुल्क के सामने बेनकाब हो चुकी है। मोदी सरकार सच की आवाज दबाने की कोशिश कर रही है। यह लड़ाई सियासत की नहीं, आइन और जमहूरियत की हिफाजत की है। हमारी लड़ाई वन मैन वन वोट के लिए है। हमें शफाफ वोटर लिस्टें चाहिए, धांधली नहीं होने देंगे। भारतीय आवाम के जमहूरी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ हर कीमत पर यकीनी बनाएंगे। भारत तब भी खित्ते में अदम इस्तेहकाम पर बजिद है। किसी भी वजह से दो तरफा तसादुम बहुत बड़ी गलती होगी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का अमरीका में पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब। कहा कि मुल्क की खुद मुख्तारी की संगीन खिलाफ वर्जी पर भारत को सबक आमूज जवाब दिया। आइंदा भी कोई जारहियत हुई तो भरपूर जवाब देंगे। भारत विश्वगुरु नहीं है। मकबूजा कश्मीर भारत का अंदरूनी मामला नहीं, कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है। फील्ड मार्शल ने मजीद कहा कि अमरीका से तिजारती मुआहदे पर पाकिस्तान में भारी सरमायाकारी मतवक्के है। आलमी मौशी ताउन और सरमायाकारी को मजीद फरोग देंगे। फील्ड मार्शल ने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ आलमी जंग में पाकिस्तान आखिरी फसील है। दहशतगर्दों को पूरी कुव्वत से इंसाफ का सामना करना होगा। गिलगित में लैंडस्लाइडिंग से जाँ बहक होने वाले 7 अफराद की नमाज जनाजा अदा। एक साथ 7 जनाजे उठने पर इलाके की फजा सोगवार। वाक़े के खिलाफ जाँ बहक अफराद के वर्सा का एहतजाज। दनियोर चौक के मकाम पर धरना देकर शाहराह कराकरम को बंद कर दिया। जाँ बहक होने वाले रजाकार दनियोर नाले में वाटर चैनल की बहाली का काम कर रहे थे। इसी दौरान अचानक उन पर मट्टी का तौदा आ गिरा, जिससे 11 रजाकार मलबे तले दब गए। 3 रजाकारों को जख्मी हालत में निकाल लिया गया। मकामी अमायदीन के मुताबिक सैलाब की वजह से वाटर चैनल तबाह हुआ था, जिस पर रजाकार अपनी मदद आप के तहत 2 हफ्तों से काम कर रहे थे। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ ने वाक़े पर अफसोस का इजहार किया। मरी के ठंडे ठार मौसम में 3 बड़ों की बैठक। वजीर आजम शहबाज शरीफ, सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की मुलाकात। अहम सियासी मुशावरत में वजीर आला पंजाब मरियम नवाज भी मौजूद। मुल्की सियासी सूरत हाल, हुकूमती मामलात और पार्टी अमूर पर मुशावरत। विफाकी और पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी पर भी तबादला ख्याल किया गया। वजीर आजम की आमद पर जिले इंतजामिया की जानिब से सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान के 2 नए सफ़ीरों की तैनाती की मंजूरी दे दी। शफ़क़त अली खान यूएई में पाकिस्तान के नए सफ़ीर तैनात। शफ़क़त अली खान इस वक्त तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। वो इससे पहले पोलैंड और रूस में पाकिस्तान के सफ़ीर रह चुके हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात में पाकिस्तान के सफ़ीर फैसल नियाज़ तरिमज़ी को रूस में नया सफ़ीर तैनात कर दिया गया। दोनों सफ़ीर नवंबर में अपनी नई जिम्मेदारियाँ संभालेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने बानी पीटीआई के तिब्बी मुआयने के लिए अदालत से रुजू कर लिया। अली अमीन गंडापुर की तरफ से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि बानी पीटीआई की उम्र 72 साल है और उनका मामूल का तिब्बी मुआयना ज़रूरी है। जेल में कैद के दौरान बानी पीटीआई का वज़न कम हो गया। बानी पीटीआई के मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला होने का खदशा है। बानी पीटीआई की तिब्बी हिस्ट्री शौकत खानम अस्पताल के पास मौजूद है। शौकत खानम अस्पताल की तिब्बी टीम को माहाना तिब्बी मुआयने की इजाज़त दी जाए। दरख्वास्त में पंजाब हुकूमत और IG जेल खाना जात को फरीक बनाया गया। हम जब चाहें खैबर पख्तूनख्वा में अदम एतमाद ला सकते हैं। जिस दिन अली अमीन गंडापुर इस्लामाबाद की ताबेदारी छोड़ेंगे, अगले ही दिन अदम एतमाद आ जाएगी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम खुंडी का कहना है कि कला बालाहसान में से भागना या डी चौक से गंडापुर हिदायत पर अमल करते हैं। गवर्नर ने मजीद कहा कि खैबर पख्तूनख्वा के आवाम की फलाह बहबूद के लिए काम करता रहूँगा। हम सब ने मिलकर सूबे को बेहतरी की जानिब लेकर जाना है।
साने 9 मई के 2 मुकदमात का महफूज फैसला आज सुनाया जाएगा। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत कोट लखपत जेल में फैसला सुनाएगी। अदालत ने वकला के दलाल मुकम्मल होने के बाद फैसला महफूज किया था। ताना शादमान और पुलिस गाड़ियां नजर आतिश करने के केसेस का ट्रायल मुकम्मल हुआ। पुलिस गाड़ियां जलाने के केस में शाह महमूद कुरैशी और डॉक्टर यास्मीन राशिद समेत 19 मुल्जिमान का ट्रायल हुआ। थाना शादमान नजर आतिश केस में एजाज चौधरी, मियां महमूद रशीद समेत 26 मुल्जिमान का ट्रायल हुआ। पीटीआई की 14 अगस्त को कन्वेंशन की इजाजत न देने के खिलाफ दरख्वास्त। लाहौर हाई कोर्ट ने डिप्टी कमिश्नर लाहौर को कल शाम से पहले दरख्वास्त का फैसला करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने कन्वेंशन की इजाजत देने की दरख्वास्त निपटा दी। जस्टिस खालिद इसहाक ने रहनुमा तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर समाअत की। पीटीआई ने दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया कि पीटीआई 24 अगस्त को मीनार पाकिस्तान पर कन्वेंशन करना चाहती है। मुतल्लिका अथॉरिटी इजाज़त की दरख्वास्त पर कोई फैसला नहीं कर रही। आइन के तहत सियासी जमातों के इज्तिमाआत पर कोई पाबंदी नहीं। पीटीआई को 14 अगस्त के कन्वेंशन के लिए इजाज़त दी जाए। कराची में अलमनाक हादसे की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। ट्रैफिक पुलिस की इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक वाक़े के वक्त बूंदाबांदी हो रही थी। सड़क हल्की सी गीली थी जिसके बायस मोटरसाइकिल स्लिप हुई और मुमकिना तौर पर गाड़ी से टकराई। खाली डंपर फास्ट ट्रैक पर तेज रफ्तारी से जा रहा था। पुलिस ने डंपर जलाने के 2 मुकदमात भी दर्ज कर लिए। इंसदादी दहशतगर्दी एक्ट और जलाओ घेराव की दफात शामिल। वाक़े पर पुलिस की भी नाअहली साबित। कराची पुलिस चीफ ने थाना यूसुफ प्लाजा और थाना फेडरल बी इंडस्ट्रियल एरिया के SHOs को मुअत्तल कर दिया। कराची में राशिद मिनाज रोड पर डंपर जलाए जाने के वाक़यात पर एडिशनल IG कराची ने 4 रुकनी तहकीकाती टीम तश्कील दे दी। आतिशज़दगी वाक़यात में मुलव्वस मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी की हिदायत। कराची हादसे में डंपर ड्राइवर को उसी वक्त गिरफ्तार कर लिया था। डंपर्स वालों से मुआहदा किया है वो कैमरे लगाएंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली का कराची में तकरीब से खिताब। कहा कि चाहते हैं विफाक से अच्छी रिलेशनशिप कायम रहे। माजी के मुकाबले में इस वक्त विफाक से अच्छे ताल्लुकात हैं। वज़ीर आला ने मजीद कहा कि नैब के कवानीन अब काफ़ी तब्दील हो चुके हैं। करप्शन के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए लेकिन सियासी इंतकाम नहीं लेना चाहिए। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने सिंध असम्बली में कौमी परचम लहरा दिया। असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन ने कहा कि कराची में हादसे के बाद डंपर ड्राइवर को इतना मारा गया कि वो कोमा में है। दहशतगर्द सोच वाले अफराद ने कराची में डंपर्स को जलाया। जो इस सोच को तरगीब देंगे उनको नहीं छोड़ेंगे। दोबारा भत्ताखोरी और गुंडागर्दी की सियासत नहीं होने देंगे। बदमाशों को बदमाशों की तरह जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान में आज अक़लियतों का कौमी दिन मनाया जा रहा है। दिन मनाने का मकसद अक़लियतों के मजहबी और समाजी और इक़्तिसादी हकूक़ उजागर करना है। सदर ममलिकत और वज़ीर आज़म का अक़लियतों के आलमी दिन पर पैगाम। आसिफ अली ज़रदारी ने कहा कौम की तश्कील में अक़लियती बरादरी की खिदमत काबिल तहसीन है। शहबाज शरीफ ने कहा पाकिस्तान में अक़लियतों को आइनी तौर पर तमाम हकूक़ हासिल हैं। अक़लियतों की फलाह व बहबूद हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी बोले आईने पाकिस्तान अक़लियतों के बुनियादी हकूक़ की ज़मानत देता है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा अक़लियतें पाकिस्तानी मुआशरे का हुस्न और सर का ताज है। पंजाब के 10 बड़े अजला के लिए 1100 इलेक्ट्रिक बसें तैयार। चीन से 100 इलेक्ट्रिक बसों की पहली खेप कल रवाना होगी। 100 बसों की पहली खेप 28 अगस्त को पाकिस्तान पहुंचेगी। पंजाब हुकूमत बसों को मुख्तलिफ अजला में सितंबर में ऑपरेशनल करेगी। लाहौर, मुल्तान, रावलपिंडी, बहावलपुर, फैसलाबाद में नई इलेक्ट्रिक बसें चलेंगी। कोयटा से पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस ट्रेन सर्विस 14 अगस्त तक मुअत्तल रहेगी। रेलवे हुकाम के मुताबिक जाफर एक्सप्रेस 16 अगस्त से अपने मुकर्ररा वक्त पर रवाना होगी। बुक की गई तमाम टिकटें मुसाफिरों को रिफंड कर दी जाएंगी। गुज़िश्ता रोज़ नवाही इलाके स्पेजन के रेलवे ट्रैक पर जाफर एक्सप्रेस के गुजरने पर धमाका हुआ था। गजा की सबसे तवाना आवाज़ हमेशा के लिए खामोश हो गई।
मुजालिम दिखाने पर इसराइल ने अल जजीरा के मारूफ सहाफ़ी को शहीद कर दिया। गजा सिटी में कतरी टीवी चैनल के सहाफ़ियों के कैंप पर इसराइल का फ़िज़ाई हमला। मारूफ सहाफ़ी अनस अल शरीफ 5 साथियों समेत शहीद हो गए। शोहदा में मोहम्मद करीका, कैमरा ऑपरेटर मोहम्मद जाहिर, मोहम्मद नौफल और मोमीन अलेवा शामिल। इसराइल कई बार अनस अल शरीफ को जान से मारने की धमकियां दे चुका था। इसराइल के हाथों शहीद सहाफ़ियों की तादाद 237 हो गई। गजा में इसराइली बर्बरियत से मजीद 61 फ़लस्तीनी शहीद, 363 जख्मी हो गए। शोहदा में से 35 फ़लस्तीनी इमदादी सामान के इंतजार में जमा थे। गजा में फ़लस्तीनी शोहदा की मजमूई तादाद 61,430 तक जा पहुंची। ईरान ने जोहरी साइंसदानों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया। बरतानवी अखबार के मुताबिक जून में इसराइली हमलों से मुतादिद जोहरी साइंसदान शहीद हो गए थे। बच जाने वाले साइंसदान ना अपने घरों में हैं और ना यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ा रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल 15 से ज़ायद जोहरी साइंसदान को निशाना बना सकता है। रूसी शेलिंग और ड्रोन हमलों में यूक्रेन में 6 अफराद हलाक, दर्जनों जख्मी। हलाकतें मशरकी इलाकों डोनेट्स्क, जापोरिजिया और खैरसन में हुई। ओडेसा में तैराकी के दौरान बारूदी सुरंग फटने से 3 अफराद मारे गए। यूक्रेन के रूस में 2 ऑयल रिफाइनरीज पर ड्रोन हमले, 1 शख्स हलाक। उधर अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलियोव का यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की से टेलीफोनिक राब्ता। कहा, यूक्रेन में अज़रबैजान की तेल और गैस की तंसीबात पर रूसी हमलों की मजम्मत करते हैं। रूसी हमलों के बावजूद यूक्रेन के साथ तवानाई के शोबे में ताउन जारी रहेगा।